हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर आपके सेंट्रल लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर आजकल बहुत पूछे जाते हैं। इवन करंट अफेयर तो आजकल ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं वीकली करंट अफेयर लेते हुए आ रही हूँ, मंथली भी लेकर आ रही हूँ। इस बार का वीकली करंट अफेयर सेशन यहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in shooting, who has created history by becoming the first Indian shooter to win the gold medal in the man skate event at the ISSF World Cup in Changwon, South Korea in July 2022? निशानेबाजी में ध्यान से सुनना, लंबे क्वेश्चन है। थोड़ा लंबे क्वेश्चन तो क्या होते हैं, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता है, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया होता है। ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। देखिए, अब है निशानेबाजी, बात चल रही है निशानेबाजी की। तो निशानेबाजी में जुलाई 2022 में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था ये इवेंट। ठीक है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्केट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बनकर किसने इतिहास रचा है। ठीक है, ये बात चल रही है निशानेबाजी की। निशानेबाजी में पुरुष का पूछ रहे हैं, मेंस का पूछ रहे हैं कि पुरुषबाजी में मेंस कौन था जिसने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो इवेंट हुआ था, ISSF का इवेंट हुआ था, शूटिंग का इवेंट हुआ था, ये दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुआ था। ठीक है, तो अपने जो पहले इंडियन है जिन्होंने इतिहास रच दिया स्वर्ण पदक जीत के, वो महराज अहमद खान जी हैं। महराज अहमद खान जी, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। महराज अहमद खान ने फाइनल में 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, दक्षिण कोरिया के मिन्सू किम ने रजत पदक के लिए 36 हिट करके, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के बैन लेवेनिन ने 26 हिट के साथ कांस्य पदक जीता है। अपने महराज अहमद खान तो गोल्ड लेकर आ गए। ठीक है, बाकी रजत दक्षिण कोरिया से आया है, कांस्य ब्रिटेन से आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र सिंह पास्ड अवे इन जुलाई 2022, ही वाज अ फेमस। जुलाई 2022 में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। ठीक है, तो जुलाई 2022 में भूपेंद्र सिंह, हर किसी ने सुना होगा, इनका निधन हो गया, अभी बहुत चल रहा था। और ये प्रसिद्ध एक गायक थे। ठीक, अभी मैं रिसेंटली एक पूरी वीडियो लाई हूँ रिसेंट डेथ पे, पूरे जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है। जिसने नहीं देखी जाके देखो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और बहुत ही हेल्पफुल, सारा डिस्क्रिप्शन के साथ बता रखा है। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन डेथ से, एक या दो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से, ऐसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं अभी रिसेंट डेथ पे लेकर आई हूँ, देखो वो वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, डैश हैज बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट of the country to become 100% landlord port। डैश परसेंट डैश जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है। ठीक है, जिसमें सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित की जा रही हैं। तो हमारे जो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, हर कोई जानता है, इसके कैबिनेट मिनिस्टर्स पे भी वीडियो लाई थी, और ऐसी ट्रिक के साथ लाई थी। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ट्रिक आपने पढ़ी होगी तो आप कहीं भी जाओगे या कहीं भी भूल जाओगे। कोई भी आप ट्रिक के साथ देखोगे, किसी भी कैबिनेट मंत्री का नाम आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ मैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। नहीं देखी तो जाके देखो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने ये बोला है कि इस परियोजना से टर्मिनल की जो क्रेन है और बर्थ उत्पादकता है, उसमें बहुत सारा सुधार आएगा। ठीक है, तो पूरा 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट जो बन गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया है? अपने डोबांग में। ठीक है, ITBP ने डोबांग में अपना पहला फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। थोड़ा देखते हैं हम। तो ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया, और यह पूरे भारत में ऐसा दूसरा केंद्र बना हुआ है। ठीक, 1973-74 के दौरान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान नामक अपनी पहली संस्था की स्थापना जोशीमठ के औली में की गई थी। जोशीमठ अपना कहाँ है? उत्तराखंड में।
ठीक है। तो उत्तराखंड में जो जोशीमठ है, जोशीमठ के पास जो औली है, ये पूरा एक स्नो वाला एरिया, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसीलिए यहाँ जो पहला बना माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट 1973 से 74 के बीच में सबसे पहला यहाँ बना, और दूसरा कहाँ बनना है अपना, दोबांग में बन रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वॉन द FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? अपने नीदरलैंड ने। ठीक। तो नीदरलैंड ने अपनी FIH महिला हॉकी विश्व कप जीत लिया है अभी जुलाई 2022 में। नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर FIH महिला विश्व कप जीता है। देखो, जीतने वाले का नाम हमें पता होना चाहिए और रनर अप का नाम भी पता होना चाहिए, अर्जेंटीना है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हरा के तीसरा स्थान हासिल करके अपना पहला विश्व कप पदक जीता है। यह महिला FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था, 15th एडिशन था। यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक। पूरी डिटेल में वीडियो हो गई, कहाँ आयोजित किया गया था, स्पेन और नीदरलैंड में, 15th एडिशन है, नीदरलैंड जीती अर्जेंटीना से। ठीक। ये थोड़ी आपको मैंने अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ दे रखी है। ठीक है। अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्या है देखते हैं। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अल्फिया पठान और गीतिका ने जीता, गोल्ड मेडल जीता है अल्फिया पठान और गीतिका ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसका फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन था। और एलोरा बॉक्सिंग कप है जो कि नूर सुल्तान काजाकिस्तान में हुआ था 4 जुलाई 2022 को। ठीक है, नूर सुल्तान काजाकिस्तान में हुआ था यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अल्फिया पठान और गीतिका ने जीता गोल्ड मेडल और फर्स्ट एडिशन था ये। ठीक। फिर है अपना नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कोराटॉन गेम्स में, जो कि फिनलैंड में हुआ था 18 जून 2022 को। नीरज चोपड़ा तो अपने वैसे भी ट्रेंड पे रहते ही हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कोराटॉन गेम्स में, जो कि फिनलैंड में हुआ था। ठीक है। फिर है अपना इंडियन वेट लिफ्टर, भारतीय भारोत्तोलक, जो कि अपनी सेनापति गुरुनंदो हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, जो कि सेनापति गुरुनंदो हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस में, मेंस के 55 किलोग्राम में। ठीक है, जो कि मैक्सिको में हुआ था 12 जून 2022 को। ठीक है, तो IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी लियोन मैक्सिको में, उसमें सेनापति गुरुनंदो ने गोल्ड मेडल जीता मेंस में 55 किलोग्राम में, और ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है। ठीक। ये अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ दे रखी है आप लोग को, एक एडिशनल न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 18 जुलाई 2022। ठीक। 18 जुलाई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक ने करी है, ये इंग्लैंड से हैं। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा कर ली है अपने रिटायरमेंट की। और ऐसे ही मैं रिटायरमेंट में भी पूरी एक वीडियो लाई थी। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है, विच स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? ठीक। तो आपने अभी बहुत सुना होगा कि जो लोग भी ये सीवर टैंक्स की सफाई वगैरह करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। ठीक है, साल भर में कितने सारे हजारों की मृत्यु हो चुकी है। वो लोग पूरा जाते हैं सीवर टैंक्स में जाते हैं, वो गंदगी में जाते हैं, तो उन लोग की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए उन्हीं लोग के लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। ठीक है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए, सीवर और सेप्टिक टैंक्स की भी तो सफाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल जीता जागता आदमी अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वो सफाई करेगा बेचारा। ठीक, तो उसके लिए नमस्ते योजना की घोषणा करी है। अब नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है जरा हम देख लेते हैं, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन, कहीं नोट करते रहना अपना। ठीक है, क्योंकि मैं रब कर दूंगी इसके बाद, प्लान फॉर मैकेनाइज्ड
सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ये योजना बनाई है उन्होंने। और अगर हम बात करें कि ये इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है, इसके अंदर आता है पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इनका मेनली उद्देश्य क्या है कि जितने भी भारत में स्वच्छता कार्यकर्ता हैं उनकी बिल्कुल शून्य में मृत्यु हो। ये नहीं कि बेचारे वो सफाई भी कर रहे हैं हम लोग के लिए और उनकी मृत्यु भी हो रही है। ठीक है, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। ठीक है, इस योजना के तहत जो इसका ऑब्जेक्टिव है यही है कि जो भी अपने स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, वो लोग सफाई कर्मचारी हैं मेनली कह सकते हो, उनकी शून्य में मृत्यु यानी कि हजारों में मृत्यु हो रही है। ठीक है, फिर उनका क्या है, जितना भी मानव मल ही तो है सीवर और सेप्टिक टैंक में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए उसके। ठीक है, सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंचे। ठीक है, कि उनका अल्टरनेटिव लाइवलीहुड होगा वो। ठीक, तो ये सारे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, तो ये सारे इनके पॉइंट्स रखे गए हैं नमस्ते स्कीम में कि उनकी बहुत ही कम मृत्यु हुई। बहुत सारा भी न्यूज़ पे चला था कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी हजारों में मृत्यु हो रही है, इसीलिए नमस्ते स्कीम की योजना शुरू की गई। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन won the 15th International Chess Open Parasin held in Serbia in July 2022। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15th अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता है? अपने आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने 15 नंबर का था ये इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन जो कि सर्बिया में हुआ था, अपने आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया। ठीक है, चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके नए MD और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान जी बने हैं। तो आशीष कुमार चौहान जी NSE के नए MD और CEO बने हैं। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इसका जो अपना लोकेशन है मुंबई में है। ठीक है, ये फाउंड हुई थी 1992 को। ठीक है, और यहाँ के जो चेयरपर्सन अभी हाल में कौन चल रहे हैं? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। और नए MD और CEO कौन बन गए? आशीष कुमार चौहान जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल in the Man 50 rifle event in the International Shooting Sport Federation World Cup in July 2022। ठीक है, अब बात चल रही है अपनी कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक, बात चली ISSF की, बात चल रही है पुरुषों की। पुरुषों में स्वर्ण पदक किसने जीता है ये पूछ रखा है। ठीक है, तो ये अपना जीत रखा है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जी ने। ठीक है, तो देखते हैं जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप हुई थी। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो कि 21 साल के हैं, उन्होंने पुरुषों में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट AI पावर डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? अपने राजस्थान में। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में शुरू की गई। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन जी ने किया है। ठीक, और पहला कहाँ शुरू हो रहा है? जयपुर में। नेक्स्ट है अपना विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो अपना केरला। ठीक है, केरला बन चुका है ऐसा एकमात्र राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला है वो। ठीक,
थोड़ा देखते हैं हम। तो इसकी घोषणा तब की गई जब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त हुआ था। ठीक, अगर हम केरला की बात करें, अभी अगर करंट अफेयर में केरला का नाम आया है तो गवर्नर चल रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल त्रिवुरपुरम में है, चीफ मिनिस्टर्स के पिनराई विजयन चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर के लिए, इसीलिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह लो इसको दे रखी है, ताकि अगर कभी आपसे, ये तो आपको पता चल जाएगा कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी सेवा रखी इंटरनेट की। केरला, केरला के बारे में पूछ लिया, गवर्नर, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, वहां आप अटक जाते हो। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑन 17 जुलाई 2022। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे, पीवी सिंधु जी ने। तो पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल टाइटल की बात चल रही है, जो कि हुआ था सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसमें पीवी सिंधु जीत गई है। ठीक, उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग जी यू को हराया है। जीती अपनी पीवी सिंधु है और रनर अप चीन की वांग जी यू रही हैं। सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, स्विस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और अब सिंगापुर ओपन भी जीत लिया। ठीक है, ये तो उन्होंने स्विस ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल जीता ही था, अब उन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीत लिया। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 2022 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हर्षद गरुड़ा ने। हर्षद गरुड़ा गोल्ड मेडल लेकर आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम। हर्षद गरुड़ा ने कुल 157 किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता है। सौम्या दलवी ने 45 किग्रा युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण लेकर आए अपने हर्षिदा, कांस्य लेकर आए सौम्या। ठीक है, यह चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री मेट ऑफिस हैज इश्यूड द फर्स्ट एवर रेड वार्निंग डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी इन जुलाई 2022। किस देश के मौसम कार्यकार ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया? बहुत चल रहा था न्यूज़ में कि इतनी गर्मी हो रही है मौसम में, वहाँ उस कंट्री में जहाँ हमेशा स्वेटर या बर्फ़ पड़ती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कौन सी कंट्री है? यूनाइटेड किंगडम। वहाँ बिल्कुल मौसम विभाग ने क्या करा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। तो क्यों किया, देखते जरा। पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी, इतनी गर्मी वहाँ नहीं होती थी यूनाइटेड किंगडम में, इस बार इतनी गर्मी हुई है वहाँ, तो लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी करती हुई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि वहाँ का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया है, जो कभी नहीं पहुँचता था। वहाँ हमेशा ठंड रहती थी। ठीक है, बहुत अच्छा मौसम रहता था। इसका मतलब है कि यह जीवन के लिए जोखिम है और दैनिक दिनचर्या को बदलना होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द 41 विला डी बानास इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में 41वां विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? अपने अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ठीक, चेस की बात चल रही है ये भी, और 41 नंबर का था। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन फैसिलिटेड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपको पता, अपनी मदर टेरेसा भी सारे ऐसे सोशल काम करती थी। अब नेक्स्ट है हमारी दिया मिर्जा जी। ठीक है, दिया मिर्जा, इनको मिला है ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ये इनको सामाजिक न्याय के लिए मिला है। ठीक, तो जो अपनी यूएनईपी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा को पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये दिया गया था। तो ये मेनली अवार्ड उन्हीं के लिए मिलता है जो अपने देश के लिए, कंट्री के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, इन्होंने पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा रोल निभाया है अपना, दिया मिर्जा ने, तो इसीलिए उनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक,
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट अपना विच मिनिस्ट्री वेबसाइट हैज बीन रैंक फर्स्ट अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया है। ठीक है, और अभी मैं पूरा बिल्कुल डिटेल में सारे जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनके बारे में मैं डिटेल में लेकर आई थी। उनके मिनिस्टर कौन कौन से, मिनिस्ट्री भी पता चल जाएगी इससे आपको, और मिनिस्टर कौन कौन सा है विथ ट्रिक। मुझे नहीं लगता ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिली होगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पूछ रखा है कि कौन सी मंत्रालय है जो कि जिसकी वेबसाइट को टॉप स्थान मिला है, तो वो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और अपनी यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, अगर वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मुझे पता है आप लोग को पता होगा, और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तब तो आपको पक्का पता होगा, फिर भी मैं चलो बता देती हूँ। अपने यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को टॉप का स्थान मिला है। ठीक है, पोर्टल को, इसके पोर्टल को, इस मंत्रालय के पोर्टल को, वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है विच टेलीकॉम कंपनी हैज कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल प्रशिक्षण पूरा किया है, तो ये किया है अपने भारती एयरटेल ने। भारती एयरटेल ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल प्रशिक्षण किया है। अगर हम भारती एयरटेल की बात चले, हाल में ही सीईओ चल रहे हैं गोपाल वित्तल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसके फाउंडर है सुनील भारती मित्तल जी। फाउंड हुई थी 7 जुलाई 1995 को। अगर भारती एयरटेल का नाम आ रहा है क्योंकि 5G भी अब कंप्लीट हो गया, पहले तो 4G तक था, उसी में इतनी अच्छी स्पीड थी, 5G तो खुद ही सोच लीजिए। तो जब 5G इन्होंने लॉन्च कर दिया है, करंट अफेयर का टॉपिक बन चुका है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। इसीलिए ये लिस्ट आपको दे रखी है ताकि कभी इसी लिस्ट से पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, नेक्स्ट है विच सिटी हैज बिकम डिक्लेयर द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? अपनी वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को थोड़ा देखते हैं हम। वाराणसी SCO क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा। सदस्य देशों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए SCO द्वारा एक रोटेटिंग पहल के तहत इसे 2022-23 के लिए राजधानी बनाया जाएगा। वाराणसी वैसे ही अपना टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, SCO में वर्तमान 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें चल रहे हैं चाइना, इंडिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, 8 सदस्य हैं, रट लो रट। ठीक, और अगर हम SCO की बात करें, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, फाउंड 15 जून 2001 को हुई थी। फाउंडर मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। ठीक है, रसिया है अपना, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, ठीक है, ताजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये फाउंडर्स हैं, ये तो फाउंडर्स हैं, लेकिन अभी 8 सदस्य चल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो, नोट डाउन कर लो, कहीं पर स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, लेकिन कर लो। ठीक है, आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया रैंकिंग 2022 विच वर रिलीज्ड इन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन जुलाई 2022। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी मैंने एक ट्रिक बताया था, मुझे कमेंट डाउन करना मैंने क्या ट्रिक बताया था कि शिक्षा मंत्री हम धर्मेंद्र प्रधान कैसे याद करेंगे। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में सबसे ज्यादा बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अवार्ड किसे मिला है? अवार्ड कह सकते हो या फिर हाँ अवार्ड ही है, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है अपना IIT मद्रास। ठीक है, जब रैंकिंग की गई तो IIT मद्रास सबसे टॉप में आया। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। IIM अहमदाबाद देश का सबसे अच्छा प्रबंधन संस्थान घोषित किया गया है। इसके बाद IIM बेंगलोर और IIM कलकत्ता।
एम्स नई दिल्ली सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया। ये सारे भी रैंकिंग में आए हुए हैं, इसीलिए ये बता रखा है, ठीक है। बाकी अगर सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित जो है वो आईआईटी मद्रास को किया गया है। आईआईटी मद्रास सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज घोषित किया है, जिसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे का स्थान है। जामिया हमदर्द देश का सबसे अच्छा फार्मेसी संस्थान घोषित किया है। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग को कहीं पे नोट डाउन कर लो, सबके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वेयर इन इंडिया फर्स्ट ई स्टेट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? अपना दिल्ली में। तो दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया क्रिकेटर, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रीगेन द नंबर 1 रैंकिंग इन आईसीसीआई ओडीआई बाउलर रैंकिंग 2022। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? अपने जसप्रीत बुमराह ने, ठीक। नेक्स्ट है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, फिर से यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, लॉन्च द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म अंडर द डैश इन जुलाई 2022। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जुलाई 2022 को डैश के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया। किसके तहत ये पूछ रखा है? एग्री ऐप के तहत, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री जो अपने नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने एग्री ऐप के तहत POP का शुभारंभ किया। POP की शुरुआत से किसानों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर उपज बेचने की सुविधा होगी, ठीक है। वरना अपने राज्य के अंदर बेच पाते थे, अब बाहर भी बेच पाएंगे, उनका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इससे कई बाजारों में किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ेगी और व्यापार लेन देन में पारदर्शिता होगी, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन श्रीलंका पार्लियामेंट विद 134 वोट्स इन जुलाई 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मदों से किसने जीता है? अपने रानिल विक्रमसिंघे ने। तो रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे थे, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे थे जो कि देश छोड़ के भाग गए थे। फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका में भोजन, ईंधन और बहुत सारी समस्याओं के वजह से बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही हैं, इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए थे गोटाबाया राजपक्षे। और उसके बाद अगर जिन्होंने शपथ ली थी वो थी रानिल विक्रमसिंघे। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, ठीक है। और बाकी जो मैं कहती हूँ वो सुना करो, ध्यान से नोट डाउन करा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।